नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस कला एवं संस्कृति खंड में, उसके सेक्शन में। यह जो कला एवं संस्कृति का सेक्शन है वो छात्रों के लिए, यानी ऐसे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए तो आवश्यक है ही, साथ ही उन सामान्य जनमानस के लिए भी आवश्यक है जो अपनी कला एवं संस्कृति के प्रति जिज्ञासा रखते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो किसी भी देश जो है, कोई भी राष्ट्र जो है, उसका आधार जो है वो उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में ही निहित होता है। तो यहाँ कहने की बात यह है, कला एवं संस्कृति को सभी को जानना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे मंदिरों की वास्तुकला की। अगर मंदिरों की वास्तुकला को देखें तो वर्गाकार गर्भगृह और खंभों से बना द्वार मंडप, इसके डेवलपमेंट के साथ, यानी इसके विकास के साथ गुप्त काल में, हम गुप्त काल की बात कर रहे हैं, गुप्त डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, उसमें मंदिरों की जो वास्तुकला है उसका आविर्भाव हुआ। प्रारंभिक चरण बताएं, अगर मान लो अर्ली स्टेज, किसी भी चीज़ का प्रारंभिक चरण होता है, शुरुआती चरण होता है। तो अगर शुरुआत वाले चरण की बात करें तो मंदिर जो हुआ करते थे सपाट छत वाले हुआ करते थे, एक ही पत्थर को काट काट कर बनाए जाते थे। फिर आगे क्या हुआ, देखो हर एक चीज़ में डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होते हुए, विकास होते हुए ये एक तरह से गढ़े हुए होने लगे, इसमें शिखर होने लगे। उस प्रकार के मंदिरों का डेवलपमेंट हुआ और इस प्रकार जो मंदिर का डेवलपमेंट हुआ, जो जो इसमें ऐड हुए, जिस प्रकार से परिष्कृत हुआ, उसको हम 5 चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। उसको हम आगे समझेंगे, आप सत्र में लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। अगर प्रथम चरण की बात की जाए तो इस चरण में मंदिर जो विकसित हुए उनकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं। प्रथम चरण की हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, आप सभी कहीं मंदिर जाते हैं तो आप इसे नोटिस भी कर सकते हैं। तो मंदिरों की छतें जो होती थी वो सपाट हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद मंदिरों का आकार वर्गाकार हुआ करता था। वर्ग जानते हैं, जिन बच्चों ने एक तरह से आप सभी ने पढ़ा ही होगा, है ना, मैथमेटिक्स पढ़ाई होगा, वर्ग जानते ही हैं। उसके बाद जो द्वार मंडप होता है, जिसे हम कहते हैं पोर्टिको अंग्रेजी में, ये जो होते थे, इनके स्तंभ जो होते थे, इनके जो पिलर्स होते थे, ये उथले होते थे, ठीक है। इस पे ये द्वार मंडप बने होते थे। जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, ये कम ऊंचाई के जो मंच है ना, जो उसे उस पर ये बने होते थे। इसे आप देख सकते हैं सांची में जो निर्मित मंदिर है ना, उसे आप, ये जो आपको दिख रहा है नीचे, इसमें आप इन लक्षणों को देख सकते हैं, इन विशेषताओं को देख सकते हैं। अगर चर्चा दूसरे चरण की जाए, प्रथम चरण कंप्लीट हुआ हमारा, दूसरा चरण जो है द्वितीय चरण से हम कहते हैं। इस चरण में क्या हुए, जो मंदिर बने उसमें अधिकतर विशेषताएं पहले वाले चरण की ही थी, माने पूर्व चरण की, प्रथम चरण की थी। लेकिन जो मंच था, इसे वेदी कहते हैं, उसे थोड़ा ऊंचा कर दिया गया था, उसे उठा दिया गया था। कहीं कहीं देखा जाए तो जहाँ पे 2 मंजिला मंदिर भी देखे गए हैं। द्वितीय चरण की चर्चा यहाँ पर हो रही है। इस चरण का एक और जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है वो है कि गर्भगृह के चारों साइड, ठीक है, एक कवर्ड मार्ग था, ढका हुआ। इस मार्ग को प्रदक्षिणा पथ के रूप में यूज किया जाता था। आप सब जाते हैं मंदिर तो प्रदक्षिणा करते हैं ना, प्रदक्षिणा पथ के रूप में इसका यूज किया जाता था। आप उदाहरण के तौर पे मध्य प्रदेश का एक मंदिर देख सकते हैं। ये मंदिर है नचना कुठार मंदिर। इसमें आप देख सकते हैं जो जो द्वितीय चरण की विशेषताएं हैं इसमें मौजूद हैं इस मंदिर में। अब चर्चा करेंगे तीसरे चरण की। इस चरण में क्या हुआ, जो सपाट छत होते थे ना मंदिर में, उसके स्थान पर शिखर आ गए, है ना। शिखर जानते हैं ना, जो शिखर मंदिरों में बने होते हैं ऊपर में, वो आ गए। हालांकि ये अभी भी बहुत कम ऊंचाई के होते थे, शिखर की ऊंचाई क्या थी, कम थी, लेकिन ये लगभग वर्गाकार होते थे, चक्ररेखी टाइप के। अब मंदिर जो बनते थे उस टाइम में, तृतीय चरण में, तीसरे चरण में, उसमें पंचायतन शैली स्टार्ट हो गई। आपसे कोई पूछ सकता है मंदिरों की पंचायतन शैली कब स्टार्ट हुई, तो ये तृतीय चरण की बात है। मंदिर बनाने की जो पंचायतन शैली है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें प्रमुख देवता तो होते ही थे, उनके मंदिर होते ही थे, साथ ही 4 गौण जो देव मंदिर हैं वो भी हुआ करते थे। जो मेन मंदिर यानी प्रमुख मंदिर हुआ करता था, आकृति में वर्गाकार हुआ करता था और उसके सामने एक लंबा सा, बहुत लंबा सा मंडप हुआ करता था, जिससे इसका जो आकार है एक तरह से आयताकार हो जाया करता था। अब आप समझिए, अगर मान लो वर्गाकार मंदिर है, फिर आगे एक लंबा सा मंडप है, तो आयताकार तो होगा ही। और जो गौण देव मंदिर होते थे, प्रमुख मंदिरों के अलावा जो 4 गौण देव मंदिर होते थे, उसको मंडप के प्रत्येक और एक दूसरे के सामने सम्मुख स्थापित किया जाता था।
इस प्रकार जो मंदिर का जो क्रूसिफाइड है ना, मंदिर जो है वो क्रूसिफाइड आकार में हो जाया करता था, ठीक है, क्रूस आकार का हो जाया करता था। आप उदाहरण के तौर पे दशावतार मंदिर का ले सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में है देवगढ़ का, और जो ऐहोल का जो दुर्गा मंदिर है ये कर्नाटक में मौजूद, आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देखिए दशावतार मंदिर में देखिए आप शिखर आपको बहुत हल्के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और आगे आप देखिए किस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको पूरी विशेषता जो मैंने बताई है इस मंदिर में आपको देखने को मिल जाएगी। अब चर्चा चतुर्थ चरण की। अगर चौथे चरण की बात की जाए तो इस चरण में क्या होते थे, मंदिर लगभग एक प्रकार के ही होते थे, बस अंतर ये देखने को मिला कि मुख्य मंदिर अधिक आयताकार हो गया। आप उदाहरण के तौर पे शोलापुर का तीर मंदिर को देख सकते हैं। और जहाँ तक पंचम चरण की बात है तो इस चरण में बाहर की ओर उथले आयताकार किनारे वाले वृत्ताकार जो मंदिर होते थे उसका जो कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, वो स्टार्ट हो गया था। इससे पहले के चरण जो होते थे उसमें जो इसके अलावा जो विशेषताएं थी वो पूर्ववत जो बनी रही पहले की तरह। उदाहरण आप राजगीर का जो मनियार मठ है, मनियार मठ राजगीर का, उसे आप ले सकते हैं। तो आज हमने चर्चा की मंदिर की वास्तुकला की, फिर हम नेक्स्ट आगे इसी प्रकार सेशन में कला एवं संस्कृति को आगे बढ़ाते रहेंगे और उसमें जो धीरे धीरे क्रमिक रूप से नई नई चीज़ें आपको बताते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।